दीपों का ये पावन त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां हजार। देवी महालक्ष्मी की कृपा हो, आपके घर में उमंग और आनंद की रौनक हो, खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाए, यही करते हैं हम आज के दिन आपके लिए कामना। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या जगमगा रही है तो वहीं हर कोई दीपोत्सव की बधाइयां एक दूसरे को दे रहा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी है। पर सवाल ये है कि राहुल गांधी ने दिवाली की बधाइयां तो दे दी, पर क्या वाकई में राहुल गांधी दिवाली मनाते हैं या बस ये सोशल मीडिया तक ही सीमित है? 10 जनपद में आखिर कैसा होता है दिवाली का सेलिब्रेशन, आज इसी पे चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी राहुल गांधी की दिवाली की असलियत बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि पूरे देश भर में दिवाली का जश्न तो मनाया जा रहा है, पर राहुल गांधी सोनिया गांधी इनकी दिवाली कैसी होती है अभी तक? जी, जब से राहुल गांधी सोनिया गांधी ये राजनीतिक जीवन में आए, जब से सोनिया गांधी राजनीतिक जीवन में आई, उसके बाद धीरे धीरे राहुल गांधी भी आए राजनीति में, लेकिन ये 10 जनपद की दिवाली के बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। आप इतने सालों से देख ले, 1999 के बाद थे जब सोनिया गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी थी और उसके बाद इन्होंने 10 जनपद में अपना पावर सेंटर बना लिया था कांग्रेस का। उस समय के बाद से हर जगह पर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन में दिवाली कैसी मनाई जाती है, वहां पर राष्ट्रपति पूजा अर्चना कैसे करते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी है। हमारे प्रधानमंत्री, इनसे पहले मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सिख हैं और उनको कैसे मनाना है दीपावली, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। उनको इस पर्व पर शुभकामनाएं देना प्रधानमंत्री के तौर पर और अपने घर पर अपनी आस्था का प्रतीक प्रदर्शन कैसे करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में संशय हो, जो बाहर से दिखाने के लिए कुछ और अंदर से सोचने के लिए कुछ और हो, उसके ऊपर सवाल उठता है। उस समय भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी को सुपर पीएम कहा जाता था क्योंकि मनमोहन सिंह का दफ्तर सोनिया गांधी के दफ्तर से चलता था। पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होते हैं, उसके अधिकार कुचल दिए गए थे, पर कतर दिए गए थे। सोनिया गांधी एक पैरेलल ऑफिस चलाती थी और उनके ही समय के कई आईएएस अधिकारी और कुछ मंत्रियों ने अपनी किताबें लिखी हैं। उसमें जिक्र किया गया है कि जब भी कोई कैबिनेट का फैसला लागू करना होता था तो मनमोहन सिंह के ऑफिस से पहले सोनिया गांधी के ऑफिस में जाता था अप्रूवल के लिए। सोनिया गांधी उस पर विचार करती थी और देखती थी कि इसे अप्रूव करवाना है या नहीं। तो एक तरह से वो सुपर पीएम थी। लेकिन 10 जनपद के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में सोनिया गांधी ने कभी नहीं बताया कि ऐसे मौके पर 10 जनपद में दिवाली मनाई जा रही है, अंदर में दीपों का त्योहार है, रंगोली बनाते हैं या फिर क्या क्या करते हैं घेरे के अंदर, इसके बारे में जानकारी नहीं दी। मैंने भी सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, गूगल में काफी तस्वीरें ढूंढने की कोशिश की, अभी तक एक भी तस्वीर नहीं नजर आई कि 10 जनपद में या राहुल गांधी 10 तुगलक लेन रोड में रहते थे, वहां की भी कोई दिवाली की तस्वीरें सामने आई हो। क्योंकि सोनिया गांधी ही नहीं मनाती रही, लेकिन सोनिया गांधी क्या मनाती है इसके बारे में एक जानकारी मिली। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जानकारी दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि 10 जनपद में एक चर्च है। सोनिया गांधी अपने बेटे और बेटी के साथ हर संडे उस चर्च में जाते हैं। उस छोटे से चर्च के कारण ही सोनिया गांधी ने इतने सालों में कभी भी 10 जनपद के अलावा कहीं रहने की नहीं सोची और आज भी ये डर जाते हैं जब बात ये की जाती है कि 10 जनपद से इन्हें बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि जब राजीव गांधी 10 जनपद में गए थे, उस समय भी एक बात सामने आई थी
कि यहां पर कभी यूथ कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था संजय गांधी के समय में। और जब 10 जनपद ये लोग जा रहे थे तो उस समय एक खबर आई थी कि 10 जनपद के अंदर कई खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। वहां पर क्या क्या है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि संजय गांधी कैसे व्यक्ति थे ये पूरा देश जानता था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लागू किया गया था उसमें संजय गांधी की भूमिका थी। संजय गांधी की अपनी टीम हुआ करती थी। कई लोग उनके डर से उनके आसपास इर्द गिर्द नहीं जाते थे। वो सरेआम किसी भी वरिष्ठ नेता को बेइज्जत कर सकते थे। वो उस समय पूरे झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने के लिए मशहूर थे। कई लोगों की संपत्ति हड़पी इन लोगों ने, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के संजय गांधी के ख्वाब थे, ये मारुति सुजुकी कंपनी जो बनाया गया था, ये सारे जानकारी संजय गांधी के बारे में है। और इसलिए यूथ कांग्रेस के वो लीडर थे और वहां पर अपने विरोधियों के खिलाफ जो वो कॉन्स्पिरेसी करते थे, या फिर हो सकता है कई मर्डर के सबूत वहां पर होंगे, इसलिए राजीव गांधी जब वहां जा रहे थे तो इन्हें थोड़ा डराया गया था कि वे कांग्रेस का दफ्तर है, उसको वैसे ही रहने दीजिए, और कुछ एरिया पूरी तरीके से कवर्ड है, उसको कवर्ड ही रहने दीजिएगा। राजीव गांधी गए, उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई तो फिर सोनिया गांधी कुंडली मार के बैठ गई। वो कुछ नहीं थी, कोई संवैधानिक पद पर नहीं, फिर भी 10 जनपद से बाहर नहीं निकली। ये राजीव गांधी की मौत के बाद इतने सालों बाद ये लोकसभा चुनाव लड़ी, राजनीति में आई, लेकिन 10 जनपद में ये बनी रही और अब तक ये बनी हुई है, जिसे कहा जाता है कि 10 जनपद प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा है। ये इनके ऑथोरिटी नहीं है कि इसमें ये रह पाए, लेकिन फिर भी गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं तो इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है सोनिया गांधी का, तो उनके बारे में तो लोगों को यह पता है कि सोनिया गांधी अगर बचपन से इतने उम्र तक वो क्रिश्चियन रही, तो फिर अचानक से राजीव गांधी से शादी होने के बाद ये हिंदू नहीं बन सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उससे पहले जब संगठन में काम करते थे, तो जब ये विवाद हुआ था कि सोनिया गांधी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनने देना चाहिए, उस समय नरेंद्र मोदी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ राजनीति में काम करते थे और संगठन में भारतीय जनता पार्टी के काम करते थे, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, ये बड़ी बात नहीं है। विदेशी मुल्क की है, हमारे यहाँ भारतीय नागरिक होना जरूरी होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन्होंने नागरिकता ले ली है। लेकिन सवाल उठता है सोनिया गांधी पर इसलिए क्योंकि इन्होंने राजीव गांधी से शादी करने के 10-15 साल बाद भारत की नागरिकता ली। ये इटली की नागरिक ही बने रहना चाहती थी। इनके अंदर कंफ्यूजन था कि हम भारत के हैं या इटली के हैं। लेकिन दूसरी बात, अभी भी सोनिया गांधी को चैलेंज करते हैं कि अगर वो भारत के 4 राज्यों का नाम भी बता दें बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े, तो उनके प्रधानमंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं होगी। जिसको संस्कृति के बारे में भारतीय नहीं पता, जिसको भारत की सभ्यता के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं पता है, हमारे पर्व त्योहार संस्कार के बारे में पता नहीं है, उस महिला को कैसे प्रधानमंत्री की दावेदारी करने दी जा सकती है। अब राहुल गांधी की बात है। राहुल गांधी को बाहर में देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है, वो मंदिरों में जाते हैं, वो जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, वो रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, कहीं मंदिरों में टीका भी लगाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने देखा है कि बोल के, आवाज बुलंद करके किसी मंदिर में वो आरती पढ़ते हुए नजर आ जाए, या जो भी हमारे पास ईश्वर की आराधना करने के तरीके हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए किसी ने राहुल गांधी को देखा, सुना? वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर न आस्था है, न विश्वास है और न इसकी जानकारी है। जिस व्यक्ति को श्री और सिया में अंतर पता नहीं है, वो व्यक्ति श्री लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे? इनके अंदर विश्वास नहीं है हमारे संस्कृति और धर्म के प्रति, इसलिए बाहर में तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर ट्वीट कर देते हैं। यह भी मजबूरी हो गई है, आजकल की मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जो कि पूरी तरीके से अपने हिंदू होने का प्रदर्शन करते हैं प्रधानमंत्री होते हुए। इनसे पहले किसी प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं थी
कि वो इस तरीके से शंकराचार्य के मूर्ति के स्थापना में जाएं और वहां पर मंदिर में जाकर रुद्राक्ष धारण करके धोती पहन के वो पूजा अर्चना करें। किसी भी मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे ये मस्जिद में भारत के प्रधानमंत्री चले जाएं, मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि दूसरे की आस्था प्रभावित हो जाएगी। और इसीलिए राहुल गांधी भी यही काम करते हैं। राहुल गांधी प्रदर्शन तो किए, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने एक ट्वीट, एक फोटो नहीं दिया जिसमें ये घर के अंदर मां दुर्गा का, मां लक्ष्मी का पूजा कर रहे हो। घर के अंदर ये किताबें दिखाएंगे, लेकिन क्या इनके घर के अंदर के मंदिर के बारे में किसी को पता है? इन्होंने कभी ये जानकारी दी कि हम जहां रह रहे हैं वहां एक छोटे से मंदिर है जहां हम कभी पूजा करते हैं? तो इसलिए इन लोगों की आस्था के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। ये राजनीतिक आस्था वाले हैं और धर्म के नाम पर ये या तो इस्लाम से ज्यादा प्रभावित हैं, जैसे इनके प्रदर्शन से दिखता है, या तो ये क्रिश्चियनिटी से ज्यादा और कई बार तो ये भी सवाल खड़े होते हैं, इतने त्योहार आते हैं, राहुल गांधी कहाँ होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि उस समय ये गायब होने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे ऊपर सवाल न उठे। पहले तो ऐसा ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जब सवाल उठने लगे तो वो सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो वो सवाल है जो विश्वास में बदल जाएगा, इसलिए यहीं पर कुंडली मार के बैठे रहो, घर के अंदर रहो, बाहर निकलने की कोशिश ना करो। इसलिए अब ये तो पूरी तरीके से तय हो गया है, राहुल गांधी दिवाली नहीं मना सकते, दुर्गा पूजा नहीं मना सकते, उनको हिंदू संस्कृति, सभ्यता, धर्म में भरोसा नहीं है। या तो वो क्रिश्चियनिटी की तरफ है या इस्लाम की तरफ, ये दोनों का मिक्सचर है इन परिवारों के अंदर, और वो प्रदर्शन करते हैं उसमें भी दिखाई पड़ जाता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, सभी धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं त्योहारों में भी राजनीति हावी रहती है। राहुल गांधी के दिवाली मनाने के तरीकों को लेकर हर बार सवाल खड़े होते हैं। इस बार भले ही राहुल गांधी ने हर बार की तरह सोशल मीडिया के जरिए दिवाली की बधाइयां दी, पर असलियत क्या है वो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। खैर, आज पावन त्योहार है और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।